सभी जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। यूं तो प्रभु सभी व्यक्तियों के हृदय की बात जानते हैं, किंतु सुदामा तो उनका विशेष है। वह उनके बचपन का मित्र जो है। सुदामा एक सद्ग्रस्त ब्राह्मण है। भाग्य से जो भी मिल जाता है उसी में संतोष करता है। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसी के समान है, किंतु उसे अपने पति की चिंता विचलित कर देती है। एक दिन गरीबी की हालत में जीते जी उसने बड़े प्यार से पति से अनुरोध किया, स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं और मैं यह भी जानती हूँ कि वे शरणागतों की हमेशा सहायता करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि एक बार आप द्वारिका अवश्य जाएं। पत्नी के बार बार इस प्रकार अनुरोध करने पर सुदामा ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है। भौतिक सहायता न सही, किंतु मुझे श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। यही सोचकर सुदामा द्वारका की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते समय उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे पास श्री कृष्ण को देने के लिए कोई भेंट है? पत्नी पड़ोस से जाकर 4 मुट्ठी चावल ले आई और एक पोटली में बांधकर पति को थमा दिए। पूरे रास्ते सुदामा यही सोचते रहे किस प्रकार श्री कृष्ण से भेंट होगी। उनके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और विचार न था। द्वारिका पहुँचते ही सुदामा को ऐसे लगा जैसे वे आनंद के सागर में डूब गए हों। भव्य नगर, चारों ओर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, 16,000 रानियों के लिए 16,000 महल निर्मित किए गए थे। बड़े बड़े जलाशय थे, सुगंधित गलियां, चांदी के बने द्वार, हर तरफ भव्यता ही भव्यता थी। भगवान के दर्शन के लिए सुदामा जी को 3 सैनिक शिविरों से होकर भगवान श्री कृष्ण के महल में जाना हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ शैया पर विराजमान थे। उन्होंने दूर से आते ब्राह्मण को देखकर पहचान लिया कि यह मेरा परम मित्र सुदामा है। उन्होंने सुदामा को देखते ही शैया छोड़ दी और बाहें फैलाते हुए सुदामा के आलिंगन के लिए आगे बढ़े। वैसे तो प्रभु स्वयं दिव्य आनंद के भंडार हैं, किंतु उस समय सुदामा को हृदय लगाकर उन्होंने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सुदामा उठाया, उसे पीने के लिए पेय दिए तथा खाने के लिए फल दिए। उन्होंने स्वयं उठकर सुदामा के चरण धोए, उसके अंगों पर केसर, अगरू और चंदन का लेप किया। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा की आरती उतारी और कहा, अहो भाग्य मित्र कि तुम आज मेरे यहाँ पधारे। देवी रुक्मणी सुदामा को पंखा झलने लगी, किंतु महल के अन्य दास दासियाँ बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा अवश्य ब्राह्मण ने कोई बहुत ही पुण्य कार्य किए हैं, तभी तो स्वयं श्री कृष्ण इसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम्हें गुरु आश्रम में साथ बिताए हुए दिन तो अवश्य याद होंगे। सुदामा, जो पूर्ण ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा, प्रभु, आप प्रत्येक जीवात्मा के परमात्मा हैं। मुझे गुरु के आश्रम में आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा अहोभाग्य है। आपने अपनी ये सभी लीलाएं आनंद के लिए रचाई हैं। मेरा अहोभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कोई भेंट लाए हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा? इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण बहुत प्यार से मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने घर से मुझे देने के लिए कोई वस्तु अवश्य लाए होगे। श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा उन्हें देने के लिए चावलों की भेंट लेकर आए हैं, किंतु सुदामा
वह भेंट श्री कृष्ण को अर्पित करने में झिझक रहे थे। सुदामा ने कुछ नहीं कहा, केवल अपना सिर झुका लिया। श्री कृष्ण जानते थे सुदामा अपनी प्रिय पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उनके पास आए हैं। उनके मन में किसी प्रकार की भौतिक अभिलाषा नहीं थी। वे तो मात्र श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया कि वे सुदामा को इतना भौतिक ऐश्वर्य देंगे कि जिसकी कल्पना स्वर्ग के राजा भी न कर पाए। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा के कंधे पर लटकी हुई पोटली सुदामा से छीन ली और एक मुट्ठी चावल उसमें से निकालकर खा भी लिया। अभी वे दूसरी मुट्ठी लेने ही वाले थे कि रुक्मिणी देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु, चावल का एक ग्रास इस जन्म और अगले जन्म को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए काफ़ी है। वह रात सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के घर पर ही व्यतीत करी। सुदामा ने श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं करी। अगली सुबह सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेकर चल पड़े। रास्ते भर वे श्री कृष्ण द्वारा किए गए स्वागत सत्कार को याद कर कर प्रसन्न होते रहे। श्री भगवान का वह दर्शन उनको बार बार याद आता और उनका मन प्रसन्न हो जाता। सुदामा सोचने लगे, कैसे सभी श्री कृष्ण की चरण वंदना करते हैं और श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे अपने हाथों से भोजन कराया। सुदामा सोचने लगे कि श्री भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे एक छदाम तक नहीं दी, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं दरिद्र धन की प्राप्ति कर कर पागल हो जाऊंगा और इन ऐश्वर्यों के बीच उन्हें भूल जाऊंगा। इस प्रकार विचार करते करते सुदामा कब अपने निवास स्थान पर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। उसने देखा कि उसकी कुटिया के स्थान पर वहाँ एक बड़ा महल निर्मित हो चुका है, जिस पर मणियाँ और रत्न लगे हुए हैं। और वहाँ केवल महल ही नहीं, एक बड़ा उद्यान, एक सरोवर और अनेकों साज सज्जा के सामान भी उपलब्ध हैं। यह सब देखकर सुदामा सोचने लगे कि कहीं वो किसी अन्य स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। अभी वे ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी महल से बाहर उनका स्वागत करने के लिए आ गई। उनकी पत्नी इतनी सुंदर मालूम पड़ती थी मानो भाग्य की देवी हो। जैसे ही उन्होंने अपने स्वामी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका गला रुध गया। वह अपने पति का संबोधन भी न कर पाई। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और पति के समक्ष झुक गई। सुदामा की पत्नी पूर्ण रूपेण आभूषणों से सुसज्जित थी। सुदामा ने अपनी पत्नी के साथ महल के भीतर प्रवेश किया। वह महल बिल्कुल स्वर्ग के राजा का निवास स्थान मालूम होता था। सुदामा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे। उसने सोचा कि उसने भगवान को अरुचिकर चावल समर्पित करे थे और बदले में उन्होंने स्वर्ग के राजा के समान ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुदामा ने निष्कर्ष निकाला कि यह जो ऐश्वर्य उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसे वह इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु भगवान की सेवा में लगाएगा। उन्होंने विभिन्न ऐश्वर्यों को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।